कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, नवंबर 2023 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके साथ क्या शुभ होने वाला है, क्या योग बन रहे हैं और जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप हमारे इस वीडियो में पाएंगे। वृक्ष लग्न राशि के व्यक्ति ये वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि वृक्ष है तो भी आप इससे लाभ उठा सकते हैं। जो भी लगन चंद्र राशि या नाम राशि मजबूत बलवान होती है उसी के अनुसार फलादेश अधिक होता है। अधिकतर फलादेश जन्म लगन से ज़्यादा सटीक होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। इस महीने में जो भी कुल मिलाकर गतिविधियां रहेंगी, जो प्रश्न हर व्यक्ति के मन में होते हैं, उन सभी का हम उत्तर आपको सटीकता से देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। 16 नवंबर को मंगल वृश्चिक राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 6 नवंबर को बुध 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 3 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव में मीन राशि में पधार चुके हैं। 16 साल बाद राहु आपके एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में 16 महीने के लिए रहेंगे। यह समय बड़ा आपके लिए चमत्कारिक अभूतपूर्व समय होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 16 नवंबर को मंगल जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो ये रोचक नाम का महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनाएंगे। 17 जनवरी से शनि से शश नाम योग पहले ही बना हुआ है और राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जो कि बहुत शुभ संकेत इस समय में देंगे। लेकिन कुछ सावधानियां होंगी वो आपको बताई जाएंगी और कुछ उपाय होंगे वो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। मंगल के 7वें भाव में गोचर से आपका व्यवसाय क्षेत्र मजबूत होगा एवं रोचक योग से आपकी अगर महादशा मंगल की चली हुई है या अंतर्दशा मंगल की चली हुई है तो आपको विशेष प्रकार के सुख लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आपके कोई पीछे के काम रुके हुए हैं तो आप उनको इस समय में पूर्ण कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी इस मंगल की वजह से अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। अब जानते हैं बुध के विषय में। बुध आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर करेंगे। 6 नवंबर को ये पंचम भाव में आपके गोचर करेंगे। इस स्थिति में अगर आप कोई शादी संबंध बनाना चाहते हैं तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। प्रतिदिन के कार्यों को आप चतुराई से करेंगे और अपनी सूझबूझ अक्लमंदी से आप इनका शुभ फल प्राप्त करेंगे। आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा एवं इस समय में कुछ लालसाएं आपको अच्छी विद्वानों की संगति प्रदान करेगी, लेकिन दुष्कर्मों से आपको इस स्थिति में
बचना चाहिए। आपके लगन के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में वो गोचर करेंगे। लग्नेश और छठेश पंचम भाव में गोचर करने से संतान के सुख को प्रदान करेंगे। उनकी विज्ञान में रुचि होगी। आप पूर्ण तरह से अपनी बुद्धि से काम लेंगे। माता के आप आज्ञाकारी रहेंगे। विरोधियों के कारण कुछ परेशानियां मिलने की संभावना है, जिस वजह से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। एवं बुध के 2 पाप ग्रहों में होने की वजह से कुछ आपको परेशानियां भी जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। अब जानते हैं राहु के विषय में। एकादश भाव में राहु आपकी सभी उलझनों को सुलझा देगा। आपको अपार सफलता इस समय में राहु प्रदान करेगा। आपको प्लानिंग बनानी होगी एवं अपनी प्लानिंग को गुप्त रखना होगा। उससे आपको आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के घमंड से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव में केतु, राहु और केतु सदैव आमने सामने चलते हैं और वक्री ग्रह हैं ये, और सदैव वक्री रहते हैं। राहु केतु के प्रभाव से संतान संबंधी कुछ कष्ट आपको संभव हो सकता है। अब करते हैं सारी कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण। अब योग भी बना हुआ है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी आपके 12वें भाव में गया हुआ है। यह एक दरिद्री योग है और आपको कर्ज से बचना चाहिए। अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब करते हैं पूरी कुंडली का विश्लेषण। सबसे पहले स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। रोगों से लड़ने की शक्ति बनानी होगी, क्योंकि मंगल एवं सूर्य 2 पाप ग्रहों की स्थिति 7वीं दृष्टि आपके लगन पर होगी और लग्नेश भी नीच में गए होंगे। इस समय में आपको जीवन के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जुकाम, पाचन शक्ति में दिक्कत आदि हो सकती है एवं किसी अन्य रोग से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। इस समय में आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपको शीघ्रता से उपचार आदि करवाना चाहिए, जिससे कि आपको स्वास्थ्य का लाभ हो सके। धन संबंधी भी कोई विशेष शुभ भविष्यवाणी इस समय में नहीं की जा सकती। सरकारी विभागों में आपके साथ काम करने के लिए आपको कुछ नुकसान हो सकता है, अतः आपको सरकारी विभागों से बचना चाहिए। मुकदमे और विवादों से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर कोई फैसला आने वाला है तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। अगर आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आपको इस समय थोड़ा सा आपको डिले करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से 10वें भाव के स्वामी शनि 17 जनवरी से ही 10वें भाव में बैठ के शश नाम का महायोग बना रहे हैं। भाग्य और कर्म के स्वामी का योग राजयोग होता है, लेकिन शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी संभव है, लेकिन कुल मिला के स्थिति आपके लिए बहुत शुभ बनी हुई है। आपको आपकी कुशलता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। इस महीने में आपके द्वारा फिक्स किए गए टारगेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा उसमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आपके परिवार में आपके पिता या बुजुर्ग सदस्य के संपर्क से आपको कुछ सहयोग मिलेगा, लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि होने के कारण कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आप किसी भी प्रकार के कार्य में कार्यरत हों तो अपने पेशे के पक्ष में आपके लिए खूब शुभता बनी हुई है। ब्याज आदि विषयों से आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपके फाइनेंस पर दिए हुई कोई पेमेंट रुकी हुई है तो इस समय में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा होगी, उनकी सराहना की जाएगी। व्यापार के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और आप संतुष्ट रहेंगे। इस समय आपकी प्रमोशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उससे भी
शुभ फल ही प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय कमज़ोर रहेगा, उनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। छात्राओं को सफलता प्राप्त करने के लिए केवल पुस्तकों का अध्ययन ही काफ़ी नहीं रहेगा, उनको अतिरिक्त कोचिंग वगैरह भी इस समय में लेनी पड़ेगी। अपने आप को मानसिक रूप से आपको तैयार रखना होगा जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति हो। अध्ययन करने के लिए आपको मानसिक रूप की कुछ परेशानी हो सकती है, उसको आपको कंट्रोल करना होगा, ध्यान लगाएं और अतिरिक्त कोई कोचिंग आप अपने शिक्षकों से ले सकते हैं। यात्राओं के लिए भी कोई विशेष उत्साहजनक समय नहीं बना हुआ है, वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानियाँ होने की संभावना है। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अत्यधिक शुभकारी होगा। आपको अपने योजनाओं के में कुछ कटौती करनी होगी, यात्राओं को कुछ स्थगित करना होगा जिससे कि आपको लाभ रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि कुटुंब भाव पे होने की वजह से आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंधों में कुछ तनाव होने की संभावना है। विशेषकर घर के पुरुषों के साथ आपको किसी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। आपको अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, उनसे भी आपको बचना चाहिए। अपने बच्चों व पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों की ओर विशेष ध्यान आपको देने की इस समय में आवश्यकता है। संतान, अगर आपकी संतान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो उनके लिए कुछ शुभ परिणामों की उपेक्षा करना व्यर्थ होगा इस समय में, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र नीच के हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी 2 पाप ग्रहों के बीच में रहेंगे। तो मित्रों, इस समय में आपको बच्चों के साथ भी वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए और धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। उपाय के तौर पे आप केसर का तिलक, हल्दी का तिलक लगाएं एवं गरीबों में कंबल दान कर सकते हैं, क्योंकि केतु पंचम भाव में 16 महीने तक रहेंगे। इसके लिए आपको मंदिर में या किसी गरीब को कंबल आदि का दान करना चाहिए। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आपको लगाना चाहिए। दूसरा, आप किसी सहयोग्य एस्ट्रोलॉजर की सहायता से अगर पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।